हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका MG एजुकेशन मैथ्स 99 में, जहां पर हम देते हैं सिर्फ 199 रुपये में मैथ की क्लासेज लाइव। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मैथ की स्पेशल क्लासेज सिर्फ 199 है। तो आज एक हमारे सर आए हुए हैं, पेरेंट्स हैं एक बच्चे के, जिनके ना कुछ डाउट्स थे मन में, है ना। तो बोले सर हमें आपसे कुछ पूछना है। तो मैंने कहा चलो आज हम आप सबको कुछ नया देते हैं। उनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो लाइव क्वेश्चंस हैं, जो एक पेरेंट्स के क्वेश्चन होते हैं, जो एक बच्चे के क्वेश्चंस होते हैं। तो आज उनको कुछ पूछना है, तो कुछ उन्हीं के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे सर हैं वीरेंद्र सिंह चौधरी जी। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बड़े व्यस्त शेड्यूल में से टाइम निकाला। जी, तो सर स्वागत है आपका MG एजुकेशन हमारी फैमिली में। तो आज बच्चों हम आपके जो क्वेश्चंस हैं हमारे सर पूछेंगे, तो उनका मैं आज जवाब दूंगा। धन्यवाद सर। सर देखिए, क्वेश्चन तो बच्चों के हैं जी, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ। जी सर, मेरा बच्चा है 10th क्लास में जी, आपसे ही पढ़ा है वो। जी सर। और जब वो मुझसे पूछता था कि पापा मेरा ट्यूशन कहाँ लगाओगे जी, मेरे ट्यूटर कब आएंगे जी, कैसे क्लासेस होगी जी, तो मुझे ऑनलाइन एक सोर्स मिला। जी सर। आपने डिजिटल मीडिया पे बड़ा अच्छा प्रमोशन कर रखा है जी, मैंने वो देखा मैथ्स क्लासेस जी, और उसके बाद मैंने प्राइस देखा 199 रुपीज़ का जी जी। तो दोनों चीज़ें मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगी। एक तो फीस, देखिए मैं पेरेंट हूँ जी जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे और भी खर्चे होते हैं, बिल्कुल ना, एक फैमिली को भी आगे चलाना है, उसके साथ साथ बच्चों के एजुकेशन का खर्चा है जी ना। मैंने देखा भी इकोनॉमिकल भी है, लेकिन एक डाउट था मन में जी कि जब वो क्वालिटी मिल पाएगी क्या जी। मैंने जब आपके दिए हुए नंबर पे कॉल किया, आपकी मैडम ने मुझे बहुत गाइड किया उस बारे में कि सर आप बिल्कुल अश्योर रहिए, आपको क्वालिटी मिलेगी, सब कुछ। लेकिन डाउट था मुझे, क्योंकि देखिए आपका स्टाफ जो है वो मार्केटिंग का स्टाफ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मुझे एक चीज़ अभी भी मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी कम फीस में आप क्वालिटी कैसे दे पाते? क्वालिटी जी, ये ज़्यादातर पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है मेरे साथ में कि सर आपकी फ़ीस बहुत कम है, आप क्वालिटी कैसे मेंटेन करोगे, कैसे आप पढ़ाओगे। सर देखिए, एक्चुअल में मैं कोई इस फील्ड में नया नहीं हूँ, है ना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेरे लिए नया है, लेकिन मैं अभी लास्ट 15 ईयर से हमने ऑफलाइन ऑलरेडी दे रहे हैं क्लासेस। तो हम ऑलरेडी हमारी ऑफलाइन क्लासेस दूसरे उसके लिए चलती हैं। अब हमने सोचा यार मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं यहाँ 10 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ 50, लेकिन हम उस लास्ट बच्चे तक कैसे पहुँचेंगे जो झारखंड में है, जो जम्मू कश्मीर में है, जो बेचारा एक महंगी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता है। आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि IIT JEE इनमें सब में ना क्रांति आई हुई है। पहले यहाँ ना लाखों की फ़ीस हुआ करती थी, अब बहुत कम फीस लोगों ने ऑनलाइन में कर दिया है, क्योंकि आपको वहाँ पर ऑनलाइन में वैरायटीज मिलती हैं, आपको एक बल्क मिलता है। लेकिन ना स्कूल एजुकेशन में कोई ऐसा नहीं था जो फीस को कम करे, जो कम फीस में पढ़ा सके। ऐसा भी शायद स्कूल एजुकेशन में 12वीं तक के बच्चों में नहीं हुआ है। अब पेरेंट्स 2000 रुपये पर सब्जेक्ट फीस दे रहा है, बच्चे को आधा घंटा आने में लग रहा है, आधा घंटा जाने में लग रहा है। लेकिन अगर वही उसे क्वालिटी घर बैठे मिले, अब देखिए मेरे सेंटर पर मुश्किल से एक रूम में 50 बच्चे आएंगे, लेकिन हम ऑनलाइन 100 बच्चों को 200 बच्चों को ऐसे हम दे सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। श्रीवास्तव जी, मैथ्स बिहाइंड मैथ्स क्या है? यानी कि ये इतना फीस आपने इतना इकोनॉमिकल इसको कर दिया है, इतना सस्ता कर दिया है इसको, तो उसके पीछे का मैथ्स भी है कुछ कि भाई आप ज़्यादा नंबर में पढ़ा रहे हो, या फिर कुछ ऐसा है कि आप उसको इतना सस्ता कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल आप सोच सकते हो, लेकिन मैथ्स बिहाइंड मैथ्स कोई इसमें कोई आइडिया नहीं है, कोई पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। ये तो इंस्टेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया है, और बच्चों के पेरेंट्स के रिव्यूज़ आते हैं, उनकी दुआएं आती हैं, उनके फीडबैक्स आते हैं, वो हमें एक हिम्मत देता है, एक हमको एनर्जी देता है, राइट। और उसमें 199 का हमारा जो मोटिव है कि हर वो बच्चा अफोर्ड कर सके। अफोर्ड मतलब हम हर उस लास्ट बच्चे तक पहुँचे जहाँ तक हम नहीं पहुँच रहे हैं। अभी तक तो देखो हमने ऑफलाइन पढ़ाया है, अब हम
बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम हम क्या दे सकते हैं। तो बस यही हमारा एक पर्पज है, यही हमारा एक मोटिव है कि हमारा उस बच्चे तक पहुंच सकूं मैं जिसके पास हम नहीं पहुंच पा रहे, और उस बच्चे को वो क्वालिटी एजुकेशन मिले। देखो हमारे प्लेटफॉर्म में क्या अलग है दूसरों, देखो अभी हमारा अपना खुद का एप्लीकेशन भी है, बट हम एप्लीकेशन पर क्लास नहीं देते, हम गूगल मीट पर क्लास दे रहे हैं। गूगल मीट पर बच्चा क्या होता है ना, डायरेक्ट हमसे इंटरेक्शन करता है, डायरेक्ट वो बच्चा पूछ सकता है क्वेश्चन। एप्लीकेशन पर बच्चा पूछ नहीं सकता है। और हमारा जो पर्पज है वो है बच्चे के अंदर का ना डर, पहले डर है मैथ्स का, जो मैथ का हुआ है ना वो निकालना है, वो बहुत बड़ा डर है, वो पेरेंट्स के अंदर डर है, वो बच्चे के अंदर। तो हमारा कॉन्सेप्ट, और अब हमने एक सीरीज भी स्टार्ट कर दी है हर क्लासेस के लिए कि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज मिले, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट जो उन्हें चाहिए वो उनको मिले। वो सीरीज जल्द आपको सभी बच्चों को मिलने वाली है, और वो सीरीज स्टार्ट हो गई है, मे बी 1 जुलाई से वो हम अपने चैनल पर डाल देंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, इसको पहुंचाओ लोगों तक, इसको लाइक करो, इसको आगे फॉरवर्ड करो, ताकि उस बच्चे को भी मिल सके जो किसी वजह से, फीस की वजह से रह जाता है ना। तो इसके अंदर का कोई मैथ्स नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई हमारा टारगेट नहीं है, बस हमारा मोटिव है कि एक बेस्ट क्वालिटी हर बच्चे को मिले सर। अच्छा सर, एक सीधा क्वेश्चन। जी सर। कि आपके जो क्लास है वो दूसरों से डिफरेंट कैसे, ये तो बहुत सीधा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा और इसको यानी डेफर कर देते हैं कि भाई आप क्या ऐसी चीज़ दे पा रहे हैं जो दूसरे चाहते हुए भी नहीं दे पा रहे इसको। सर देखिए, पहली चीज़ मार्केट में हर कोई है, हमें कंपटीशन तो है लेकिन कंपटीशन करना नहीं है, हमें कंपेयर भी नहीं करना है कि यार वो ऐसे दे रहा है, वो हमारा क्या है, हमारा अपना बेस्ट क्या है, हमारी अपनी मेथड क्या है। देखो सर, हर टीचर अपना 100% एफर्ट देता है, चाहे वो स्कूल का हो चाहे वो ट्यूशन का हो। हम नहीं कह रहे हैं कि टीचर गलत पढ़ाते नहीं, टीचर बहुत मेहनत करता है, नो डाउट बच्चे के लिए बहुत मेहनत करता है। आप किसी की बुराई नहीं करते? बिल्कुल नहीं, तो बुराई का इसमें मतलब ही नहीं है, इसमें मतलब बच्चे में भी कमी नहीं है, टीचर्स में कमी है कि किस टीचर का मेथड ना बच्चे को आ जाए इसमें। आप समझ रहे हो सर। अब मेरी क्लास में एक बच्चा एकजुट करके पंजाब से था लास्ट ईयर, उसका रिजल्ट निकल गया ऑलरेडी, उसकी मम्मी भी स्कूल टीचर है। अब वो सब अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे यहाँ वो बच्चे नहीं है कि जो फीस कम है इसलिए आए, नहीं। अब वो एकजुट करके लड़का है जिसका रिजल्ट ऑलरेडी निकल चुका है, उसके साथ 77-75% ओनली फॉर मैथ्स में आए मार्क्स, उसका रिव्यू भी है हमारे पास में। उसकी मम्मा का फ़ोन आया कि सर इसको 9th में मैंने ट्यूशन लगवाया, इसको 8th में ट्यूशन लगवाया, ये आपके साथ कंफर्टेबल है, ये कहीं बाहर भी जाता है ना तो गाड़ी में भी आपकी क्लास लाइव लेता है, ये बेनिफिट है। दूसरा, ये कंफर्टेबल आपके साथ इसलिए कि आप इसको होमवर्क कम देते हो। सर देखिए, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ जी। मैंने अपने बच्चे को ना बहुत कम पढ़ते हुए देखा है जी, और मैथ्स की क्लास में तो एक स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन है जी, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ्स अच्छा होगा। लेकिन आपने क्या ऐसा कर रखा है कि बच्चों को कम पढ़ना पड़े और उसका रिजल्ट अच्छा है? सर देखिए, मैं यही सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे मैं अपील करूँगा। पेरेंट्स को क्या लगता है, मेरे पास में एक पेरेंट्स का लास्ट संडे हमने पीटीएम मीटिंग रखी तो उसमें मैसेज भी आया कि सर आपकी क्लास नो डाउट बहुत अच्छी है, आपकी फ़ीस बहुत कम है, बट क्या है ना कि आप कोई ऐसा होमवर्क नहीं देते हो कि बच्चा ना पूरा दिन बिजी रहे, दूसरे दिन आपकी क्लास नहीं है तो नेक्स्ट डे बिजी रहे। आप उसको कम से कम 100 क्वेश्चन दो प्रैक्टिस के लिए। वो बच्चा अभी 8th क्लास में है, लावांश नाम है उस बच्चे का। उसके पेरेंट्स ने नो डाउट मेरे को कॉल किया और उन्होंने दूसरे के बारे में बताया कि वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि सर देखो, क्या आपके बच्चे के मार्क्स तो जज करता ही हर कोई, क्या मार्क्स सेटिस्फैक्ट्री हैं? क्योंकि लास्ट ईयर भी वो मेरे पास में पढ़ा है, लावांश नाम है और शायद ये तमिलनाडु या बेंगलोर से है बच्चा, बिल्कुल। और हमारी जो दूसरी बैच है स्पेशल क्लासेस फॉर मैथ, जिसमें सिर्फ 6 स्टूडेंट्स रहते हैं, उसमें वो है बच्चा। तो वो बोले कि सर मैथ में वी आर वेरी सेटिस्फाइड। वो कहते हैं कि सर हमें ऐसा चाहिए कि बच्चा पूरे 6 दिन क्लास ले,
है ना, आप 3 दिन क्लास ले रहे हो, बच्चा पूरे 6 दिन क्लास ले और साथ में आप उसको इतनी वर्कशीट इतनी PDF दे दो वो बिजी रहे। तो मैंने उनको बोला कि सर देखिए बच्चा अभी मेरे साथ क्लास ले रहा है ना, अभी वो ना खुश है, उसको उतने क्वेश्चन दो कि वो बिना डरे कर ले। आप अगर डेली क्वेश्चन में 5 अपने यहाँ करवा रहा हूँ और 5 बच्चा घर से कर रहा है, सर 10 क्वेश्चन वो डेली कर रहा है, महीने के 30 दिन होते हैं, 300 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस के लिए अभी काफी है। सर ये नोट करने वाली बात है, 300 क्वेश्चन ए मंथ, यस, 10 क्वेश्चन डेली, 5 क्वेश्चन सर दे रहे हैं और 5 क्वेश्चन बच्चे को करने हैं। बच्चे को करने हैं बस। बच्चे बस, यानी कितना टाइम है। हाँ, अब वो बच्चा ना क्या करेगा यार, वो 5 क्वेश्चन जो करेगा ना जी, वो बिल्कुल ना जो हमने कॉन्सेप्ट बताया वैसे ही करेगा, विदाउट एनी हेल्प करेगा। और मैं उसे दे दूंगा ना 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन दे दूंगा, वो ना नकल मारेगा, वो ना गाइड देखेगा, वो कुंजी देखेगा, क्योंकि उसे ना वो क्वेश्चन करके और पापा को, मम्मी को, सर को दिखाना है कि मैंने इतने क्वेश्चन कर दिए। सर वो क्वेश्चन उतने करने हैं, होमवर्क उतना देना है कि बच्चा हंस के करे, प्रेशर में न करे, टेंशन में न करे। मैं मानता हूँ प्रेशर बहुत है, लेकिन अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट आ जाए ना सर समझ में, तो मैथ से वो डरेगा नहीं, मैथ से ना प्यार करेगा। यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना सबसे पहली प्रायोरिटी, बिल्कुल प्राथमिकता है। हाँ। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि पहले बच्चे को कॉन्सेप्ट बता दो। पहले क्लास में कुछ मत कराओ, कोई क्वेश्चन मत करो, सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दो। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और यहाँ से निकल के आता है कि इतने सारे बच्चों को, जिसमें हर लेवल का बच्चा है, जी सर, थोड़ा वीक भी हो सकता है, थोड़ा मीडियम भी हो सकता है, एवरेज भी है उसके अंदर, आप कैसे मैनेज करते हो इतने सारे बच्चों? सर देखिए, हर क्लास में चाहे कोई भी हो, चाहे स्कूल हो, क्लास हो, ट्यूशन हो, वो सब तरीके के बच्चे आते हैं। जो एवरेज बच्चा है ना, जो बिल्कुल बॉटम लेवल पर है, मैं उससे कई बार क्लास में बोलता हूँ, बेटे देखो यहाँ ना आपकी कोई बेइज्जती नहीं है ना, आप घर पे अकेले बैठ रहे हो, लाइव क्लास ले रहे हो, आप बच्चे के पेरेंट्स भी देख सकते हैं बैक साइड से, मम्मी भी देख सकती हैं, पापा भी देख सकते हैं बच्चा क्या पढ़ रहा है। तो उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा बॉटम लेवल पर है, मैं उनसे कहता हूँ बेटे अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको 2 ही जवाब देने, यस सर, नो सर, नहीं आया नो सर, है ना। दूसरी चीज, जो मैं पढ़ा रहा हूँ मोस्टली 80 to 90% वीडियोज हमारी रिकॉर्ड होती हैं। जो क्लास में पढ़ा है वही रिकॉर्ड हो रहा है। बच्चे ने आज क्लास ली, वो रिकॉर्ड हो गया, राइट। अब वो बच्चा क्या है, 2 दिन बाद संडे है, सैटरडे है, यार उसको लगता है सर ने एक क्वेश्चन बताया था ना, समझ में नहीं आया, उसी को रिकॉर्ड देख ले, वो सेम चीज उसको मिल रहा है जो क्लास में था। उसके अलावा हम चैप्टर वाइज अपनी रिकॉर्डिंग भी करते हैं, जो हम सर मैं एक चीज कहना चाहूँगा, प्राइवेट ट्यूशंस में ये चीज़ नहीं होती जी। टीचर ने जो समझाया, बच्चे ने उस समय अगर वो मेंटली वहाँ पर अवेलेबल है जी, देखिए पेरेंट्स है पर आवर के हिसाब से फीस दे रहे हैं, हाँ। बच्चा फिजिकल तो वहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन कभी बार मेंटली अवेलेबल नहीं होता बच्चा, मन कहीं और है उसका, हाँ, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो वो उस समय उस हालात के अंदर उस चीज़ को रिवाइज नहीं कर पाएगा जी। तो यही एक बेनिफिट है हमारी क्लास का कि जो बच्चा यहाँ कर रहा है उसको रिकॉर्डिंग भी मिल रहा है, बहुत बढ़िया सर। और वो रिकॉर्डिंग उसको आज नहीं 2 दिन बाद देख, कभी भी देख सकता है, वो लाइफ टाइम सबके लिए फ्री है। यूट्यूब पर हम डाल देते हैं, बच्चे के लिए फ्री है। हमारा अपना जो MG एजुकेशन जो पोर्टल है उस पर भी हम डाल देते हैं, कोई भी बच्चा, उसका दोस्त, उसका फ्रेंड, सब कर सकते हैं, सब फ्री है सर। सर बिल्कुल, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कोई वर्कशीट का हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं, PDF का कोई एक्स्ट्रा चार्ज, नोट सिर्फ 199 एक मंथली फीस है जो अफोर्डेबल है। अभी पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पर हमने एक बैच और बना दिया है जिसमें हमने नाम दिया टॉपर 6। उसमें सिर्फ 6 बच्चे ही मैक्सिमम एडमिशन ले सकते हैं, और उन्हीं के उससे हमने बताया उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, 999 रुपये है महीने की फ़ीस, वो भी अफोर्डेबल है जिसमें बच्चे हैं हमारे पास में। तो वो सिर्फ हमने रिक्वेस्ट पर बनाया है कि उसमें 6 बच्चे रहेंगे और उनको भी मिल जाएगा। बाकी क्वालिटी दोनों की सेम है, ऐसा नहीं है कि 199 में अलग क्वालिटी है, 999 में अलग, नहीं सर, पढ़ाने वाला मैं ही हूँ, कॉन्सेप्ट वही है, चीज़ वही है, बस ये है उसमें लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स।
सर आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैथ्स को इतना इजी कर देना है, फीस को इतना इजी कर देना है कि सबकी रीच में आ जाए। सर ये देखो आप सर आप देख रहे हो कोई भी चीज़ ना लास्ट नहीं होती है। इनोवेशन ना हर फील्ड में है। हमने आज एलईडी में बैठे हैं, पहले बल्ब था तो वो लास्ट था नहीं था। आज टेक्नोलॉजी है, आज यूट्यूब है। हम यूट्यूबर्स नहीं, हमारे पास यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है। वी आर द यूजर ऑफ यूट्यूब, वी आर यूट्यूब यूजर्स, नॉट यूट्यूबर्स। तो यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है कि हम उस लास्ट कोने तक के बच्चे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मिल सकते हैं। पेरेंट्स के लिए जो उत्तराखंड में है, जो दूर नहीं भेज सकते हैं, जो हिमाचल में है, उनके लिए के ऑप्शन है, वैराइटीज है। मैं नहीं हूँ, मार्केट में बहुत सारे टीचर हैं, बच्चे को जो समझ में आता है वहाँ लगा लो। तो ये तो एक क्रांति है, तो आएगी। इनोवेशन कहीं लास्ट नहीं है, यूट्यूब ये लास्ट नहीं है। कल को हो सकता है कोई नई चीज़ आ जाए। लेकिन हमारा बच्चा अगर स्कूल लेवल तक का, क्योंकि स्कूल लेवल तक के बच्चों में अभी कोई ऐसा नहीं था कि ऑनलाइन क्लासेस लाइव है, लेकिन फीस वहाँ अफोर्डेबल इतनी नहीं है। तो हम वो चाहते हैं कि फीस के साथ बच्चे को कॉन्सेप्ट भी समझ में आए, बच्चे को मन लगे, चाहे वो बॉटम वाला बच्चा हो चाहे वो अपर वाला बच्चा। आपने बच्चों के मन का डर, पेरेंट्स के मन का डर, दोनों ही डर निकाल दिए। जी जी, मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को डांटना नहीं है, बच्चों को ना प्रेशर नहीं डालना है। बच्चे को क्या करना हो फ्री माइंड दे दो। मैथ्स नहीं आता कोई बात नहीं, उसको लो यार तुम ना 2 क्वेश्चन आज कर लो, 2 क्वेश्चन कल कर लो। पहले तो उसके अंदर इंटरेस्ट जगाओ। जब उसका इंटरेस्ट आएगा ना मैथ्स में, तो बच्चा अपने से कहेगा कि पापा मेरे लिए बुक्स ला दो, पापा मेरे को यहाँ करो, है ना। तो पहले तो उसको इंटरेस्ट जगाना है। डांटना या नंबर तो चलो एक जजमेंट ठीक है आपका, लेकिन पहले उसके अंदर इंटरेस्ट जगा। इंटरेस्ट कैसे जमेगा? जब उसे पता चलेगा यार इस क्वेश्चन को करने का मेथड क्या है, इस क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट क्या है, तब उसके अंदर जिज्ञासा आएगी किसी भी चीज़ को। और जब इंटरेस्ट आ गया तो बच्चा कर लेगा। आपकी पैदावारी बड़ी सिंपल है, यानी बच्चों को कहाँ से लेके चलना है जी, और कहाँ पे मॉडरेट करना है और कहाँ पे उसको आगे नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है। बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन और है मन में जो आता है, पेरेंट्स के मन में भी आता है, सबके मन में आता है जी, कि 5 क्वेश्चंस अगर डेली होंगे तो सिलेबस कैसे कवर होगा? यानी पेरेंट्स को सिलेबस का बहुत रहता है कि बच्चा पूरे साल का सिलेबस 3 महीने में कवर कर ले। मैं उसी का आपको जवाब देता हूँ। सर ये आज 26 जून है 2025। जी सर, ठीक है। 1 अप्रैल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई है। ऑलमोस्ट हमने लगभग, ठीक है, लगभग हमने हाफ ईयरली तक का सिलेबस मोस्टली क्लासेस में कंप्लीट कराया। अब मैं आपको बताता हूँ, क्लास 9th में हम लोग यहाँ मयूरविहार में बैठे हुए, क्लास 9th में हमने 7 चैप्टर ट्रायंगल्स तक कंप्लीट कर दिए। 10th में हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं, 6 चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और ऑलमोस्ट हर क्लास में 8th क्लास का हमने 6 से 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, दोनों बैच में, सुपर टॉपर 6 वाले में भी और 199 में, और रिवीजन भी चल रहा है। 9th क्लास का हमने पहला चैप्टर फिर से स्टार्ट कर दिया है, और कल हमने 2nd चैप्टर का टेस्ट लिया है। हमसे खुद एक पेरेंट्स हैं, आकृति, और उसकी मम्मी हैं, उन्होंने बोला है कि सर हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप बच्चे को समझा भी रहे हो, साथ में सामने करने के लिए भी दे रहे हो। दूसरी जगह क्या है, टीचर ने पढ़ाया और बस पढ़ाते पढ़ाते चले गए, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। होमवर्क बहुत ज़्यादा है, नहीं, होमवर्क भी है। और आप हमारी लाइव क्लासेस भी देखो, जो बच्चे हैं, या रिकॉर्डेड भी देखो, तो उसमें हमारा ना कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता है क्लास के बीच में। सिर्फ 5 क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं, इट्स इनफ। कोई एडवर्टीजमेंट नहीं बीच में, क्योंकि बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है उस चीज़ से। आप टीचर एडवर्टीजमेंट कर रहा है, टीचर अपने ऐप की मार्केटिंग कर रहा है, तो वहाँ ना बच्चे का माइंड डिस्टर्ब होता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। वो हमारी क्लास में ऐसा नहीं है। और सिलेबस सर अभी जून का महीना चल रहा है, ऑलमोस्ट हम काफ़ी आगे हैं और रिवीजन भी कर रहे हैं। और हमारा टारगेट ये होता है कि दिसंबर तक, नवंबर तक तो हम ऑलमोस्ट पूरा फिनिश कर देते हैं, फाइनल ईयर तक का। ठीक सर। तो सर एक तो आपने प्रिजम्पशन जो था मैथ्स के बारे में, मोर प्रैक्टिस मोर मैथ्स, यस सर, बिल्कुल ठीक है, वो आपने ब्रेक किया कि एक लिमिटेड वे में भी हम अच्छे से मैथ्स को सीख सकते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल सर ना। और आपने जो बताया है कि भी बच्चों को इतना फ्री हैंड देना है कि बच्चे उस चीज़ को अडॉप्ट करें
प्रैक्टिस करे और बाकी सब्जेक्ट्स पे ही फोकस करे। बिल्कुल सर। अब मैथ्स में तो बच्चे के आगे 99, बाकी सब्जेक्ट्स में वो एवरेज है। वही जो है ना, हम कम होमवर्क उतना पढ़ाओ जितना ज़रूरत है, बाकी बच्चे दूसरी चीज़ों में फोकस करें और सब इक्विवेलेंट उसके चले। बहुत अच्छा सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय में से थोड़ा सा समय बच्चों के क्वेरी के लिए और बच्चों के पेरेंट की क्वेरी के लिए आपने निकाला। हमारे यहाँ पीटीएम मीटिंग भी हम महीने में एक बार रखते हैं, जिसमें बच्चा हमें डायरेक्ट पेरेंट्स हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर अपने क्लास के बाद भी आपसे जुड़ा रहना चाहे जी ना, यानी बच्चे में होता है एक अच्छी संगति हो, एक अच्छे टीचर के साथ वो एसोसिएट रहे, तो कुछ उसके लिए भी कुछ आप जल्दी कोई प्रोग्राम्स लेने आने वाले कि भाई बच्चा एक कंटिन्यूटी में आपके साथ एसोसिएट होके रहे? सर हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि मैथ्स का तो हमारा ठीक है, कुछ हिस्टोरिकल पैलेस के बारे में भी हम बच्चों को बताएं। जैसे कि दिल्ली में लाल किला है, अभी लास्ट हमने साइंस म्यूजियम विजिट किया था, उसका वीडियो जाने वाला है, उसका एक अलग से प्लेटफॉर्म और एक चैनल होगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो बच्चों को लगता है कि उनके एजुकेशन के पर्पज सर है, तो हम ऐसे हिस्टोरिकल पैलेस के बारे में लेके आ रहे हैं ताकि उनको बताएंगे। उन्हें हिस्ट्री मालूम होना चाहिए, उनको इतिहास मालूम होना चाहिए। ये लाल किला है तो इसका नाम लाल किला क्यों है ना, ये ताजमहल है तो क्यों है, क्योंकि आजकल ना सोशल मीडिया का इतना क्रेज हो गया ना, बच्चा शॉर्ट वीडियो देखता बस। तो हम ऐसी चीज़ें भी लेके आ रहे हैं, वो हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म पर आएगा, जिसमें बच्चों की जीके नॉलेज भी बढ़ेगी। टीचर इज नॉट ए ट्यूटर, यस, इट्स एन इंस्टीट्यूशन, एक संस्था है टीचर, जी है ना। जी सर। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत बेस्ट विशेस आप जल्दी से लेकर आइए। बिल्कुल। और बच्चों को भी बहुत कुछ जानने को, सीखने को, उनके मन की जो झिझक है वो निकालने को मिलेगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, आपका जो सर का भी जो हमारे यहाँ आए हैं, और आप सब बच्चों का भी। तो बेटे आपको भी, पेरेंट्स को भी, जिनको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे जो नंबर दिए हैं आप उन पर कॉल कर सकते हो, सारे डाउट जो आपके हैं मन के वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स।